नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आप पढ़ रहे हैं मृदा का टॉपिक भूमिका। अब आप मृदा की समस्या वगैरह सारी पढ़ ली। अब कुछ खास चीज़ें वह देखा। एक तो है भू प्रबंधन विभाग। भू प्रबंधन विभाग कहाँ पे है? ये है, इसका मुख्यालय है जयपुर। भू प्रबंधन विभाग का मुख्यालय जयपुर। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी, ठीक है। अब आप पढ़ा कुछ भूमि सुधार कानून। भूमि सुधार कानून यानी पहली ही भूमि महाराजा के नीचे जागीरदार लास्ट तक कर खा जावे। जो भूमि जोतता, कृषि उत्पादन करता, खेती करता, तो बांग करने भूमि ही कोनी, ठीक है। तो बांग बहुत ही ज्यादा शोषण होता, चाहे वो लगान के रूप में हुए, चाहे कोई भी प्रकार हो हुए, तो बांग बहुत ही शोषण है कर। तो बांग भूमि नाम ही कोनी, भूमि का मालिक अलग ही है, ठीक है। और इनके लिए सरकार ने कुछ भूमि सुधार कानून बनाया। अब भूमि सुधार कानून उद्देश्य क्या होया कर? तो उद्देश्य शोषण और सामाजिक अन्याय से कृषकों को क्या दिलाना? मुक्ति दिलाना। शोषण व सामाजिक अन्याय के समस्त तत्वों का विलोपन। यानी जो भूमि सुधार कानून बांगो उद्देश्य ये करतो शोषण व सामाजिक अन्याय का जो समस्त तत्व है बांगो विलोपन करनो, ठीक है। अब आप बात करा कानून की। पहले हो बेदखली से रक्षा। बेदखली से रक्षा राजस्थान ये कानून बना, यानी काश्तकार को संरक्षण। नाम से पता चला बेदखली सुरक्षा, यानी किसानांगे जो कृषक आबांगे जमीन नाम को नहीं तो वह जागीरदारांगे जमीन है जोत्या करता, यानी बिंगा ऊपर कृषि करे करता। तो जागीरदार के जमन मानती बा जमीन बिगनू छुटा लें तो किसी और ने दे दें। तो यानी एक किसान है वो एक खेती जोत रही है, मान लो 10 साल से जोत रही है, एक जमीन को भूमि को टुकड़े भी 10 साल से जोत रही है, तो वो बिंगी अच्छी क्या कर रही है? काश्तकारी कर रही है। यानी बिंगे टाइम पर फसल है, चाहे बिंगो निराई गुड़ाई है, चाहे बिंगे जुताई है, टाइम पर करे तो भूमि वो क्या कर रही है? थोड़ी थोड़ी वही सुधार रही है, बिंगा उपजाऊपन खाद वगैरह डाल रही है, सारा काम कर रही है और अच्छी पैदावार देने लगी। तो जागीरदार के करियो 20 जमीन बेदखल कर दियो, किसी और ने दे दी, ठीक है। तो बेदखली से क्या करियो? रक्षा के लिए के कानून बनाए गए हो। तो कानून अध्यादेश कब निकाले हुए हो? अध्यादेश 1949। तो काश्तकार यानी कृषक थे ना, जो खेती किया करते थे जिस जमीन की, काश्तकारों को भूमि का मालिकाना यानी जो काश्तकार आबान भूमि को क्या दियो गयो? मालिकाना हक दियो गयो, ठीक है। और ये कानून ने 1949 में 2 बार संशोधित कर दियो।
2 बार संशोधित किया गया। इसी कानून को 2 बार संशोधित किया गया। यानी बेदखली सुरक्षा को मतलब जो काश्तकारा बन भूमि को के दे दियो, मालिकाना हक दे दियो। ठीक है, एक हो गयो। दूसरो कानून पढ़ा पा अगलो। लगान नियंत्रण कानून 1951 में लागू करियो। इन अंदर यानी लगान ही बा मन मर्जी से लिया करता, कोई कितनो लिया करतो, कोई कितनो लिया करतो, यानी मन मर्जी से कोई लगान को स्थायी रूप नियंत्रण कोई नहीं हो। तो इन कानून के द्वारा क्या करियो, कभी लगान है वो उपज को निर्धारित करती, उपज को छठो हिस्सों तक की अधिकतम है लियो जा सके, इससे ज्यादा आप लगान है को नहीं ले इसका। ठीक है, तो कुल उपज का अधिकतम कुल उपज का अधिकतम छठा हिस्सा लगान के रूप में लिया जा सकता था। यानी कुल उपज को अधिकतम है छठो हिस्सा है वो लगान के रूप में लियो जा सको। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पास है कर सरकार ने कृषकों को लगान की वसूली में यानी जो लगान की जो वसूली होया करती शोषण के प्रति क्या करियो संरक्षण प्रदान करियो निर्धारित कर दियो अधिकतम छठो हिस्सा लियो जा सके, यानी वसूली भाई ज्यादा बढ़ कौन सके। ठीक है, अपन एक तीसरा कानून की बात करा। राजस्थान जमींदारी एवं विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959। राजस्थान जमींदारी एवं विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 में आया। इस क्यों का भूमि का जो मध्यस्थतावान हटा दिया गया। भूमि मध्यस्थों की भूमिका
को समाप्त किया। जो मध्यस्थता की भूमिका ने क्या कर दी, समाप्त कर दी। ठीक है, एक हो तो जागीरदारी प्रथा को अंत। जागीरदारी प्रथा का अंत। जागीरदारी प्रथा कब हुआ, 1952 में। सन 1952 में राजस्थान भूमि सुधार, राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952, अधिनियम 1952 लागू किया गया। लागू किया गया। लागू किया गया। तथा जागीरदारों को मुआवजा व पुनर्वास अनुदान दिया गया। पुनर्वास अनुदान दिया गया। यानी ई कानून को मतलब हो कि जागीरदार हा बन कुछ ने मुआवजो दियो गयो, कुछ ने पुनर्वास दियो गयो, और बांगे करने जो कृषि योग्य भूमि बास सरकार ले गई और काश्तकारा ने दे दी। ठीक है, अनुदान दिया गया। इस प्रकार जमींदारों से या जागीरदारों से कृषि योग्य जमीन को लेकर काश्तकारों में आवंटित की गई। यानी जागीरदार के नाम से जमीन ले गए सरकार ने, मुआवजो दे दियो कि पुनर्वास दे दियो, और भूमि के करियो काश्तकारा में आवंटित कर दी गई। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दो चार बातें और है, आप नोट कर लेवा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य।
ये तो जो सामान्य मृदा है वह क्या है बताओ। सामान्य मृदा है साथियों, जिकी को मान 6.5 से 7.5 के मध्य वह मृदा की है सामान्य मृदा है। तो सामान्य मृदा का अपन क्या लिखा, जिस मृदा का पीएच मान परिसर, पीएच मान परिसर 6.5 से 7.5 यानी 6.5 से 7.5 के मध्य होता है, यह वाक्य है सामान्य मृदा है। एक बात और है, राज्य का सर्वाधिक, राज्य का सर्वाधिक 19.41% भूभाग है वो क्या साथियों, मृदा प्रदर्शन ग्रस्त है। यानी राज्य को जो सर्वाधिक भूभाग है 19.41 भूभाग है वो क्या मृदा अप्रदर्शन ग्रस्त है। एक आपने राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सी है मृदा, बलुई मृदा है। तो बलुई मृदा साथियों बाजरा है, मोठ है, उड़द की फसल के लिए की है उत्पादन हेतु अनुकूल है। एक आपने लवणीय मृदा बोलते हैं, तो लवणीय मृदा के अंदर भी कुछ फसल बोए जा सके, जैसे चुकंदर, आलू, जौ, गेहूं, कपास, जैसी क्या है ये फसलें क्या है लवण रोधी हैं। लवण रोधी फसलें उगाना लाभदायक है, लाभदायक है। यानी लवणीय मृदा के अंदर जैसे चुकंदर, आलू, जौ, गेहूं, कपास जो लवण रोधी फसल है उगाना ये रहे लाभदायक ही रहे। अब आपने दो प्रकार की भूमि है, एक तो सिंचित भूमि है फिर एक असिंचित भूमि है। तो अन के बोले लिखांगे आप राजस्व विभाग द्वारा जो सिंचित भूमि को चाहिए, सिंचित भूमि को चाहिए वह सिंचित को बारानी कहते हैं। जो भूमि सिंचित है बिन तो चाहिए भूमि का, जो असिंचित है बिन के बोले साथियों बारानी भूमि बोले। ठीक है, आही अपनी आज की क्लास कुछ भू सुधार कानून हा और कुछ इंगा जो महत्वपूर्ण तथ्य हा। तो आपनो जो मृदा को टॉपिक है वो साथियों हो कंप्लीट। और अब आपा इंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह पढ़ांगा अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।